हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 सामान्य विज्ञान मतलब कि हम लोग साइंस को क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम बिहार आईटीआई पॉलिटेक्निक तथा एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जहाज़ की चाल मापी जाती है। जहाज़ की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? आपका ऑप्शन है हॉर्स पावर में, एंगस्ट्रॉम में, जूल में और नॉट में। तो देखिए जो जहाज़ की चाल जो आपकी नॉट में मापी जाती है, ऑप्शन हम आपका डी हो जाएगा। नॉट में जहाज़ की चाल जो है मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ताप उपक्रम होता है। आपका ताप उपक्रम जो आपका क्या होता है? तो आपका ताप उपक्रम जो आपका ऋणात्मक ह्रास पर होता है। आपका ऑप्शन में 20 होगा, ऋणात्मक ह्रास पर ताप उपक्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं होता है? तो देखिए आपने जो है 12 क्लास में पढ़ा ही होगा कि प्रकाश तरंगों का ध्रुवन होता है लेकिन ध्वनि तरंग का ध्रुवन नहीं होता। बस ध्रुवन होगा, क्योंकि ध्वनि तरंग में नहीं दिखता, मतलब कि ध्रुवन नहीं होगा, ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अधिकांश लोगों को कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? ध्वनि स्रोत का आपका क्या स्तर है अधिकांश लोगों के लिए? तो आपका जो है 0.0002 म्यू बार है। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा म्यू बार, और 0.002 म्यू बार, ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस रुई जल पर तैरती है, क्यों? देखिए सुई है, सुई जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जो है जल की सतह पर तैरती है, उसका कारण क्या है? आपके जल के पृष्ठ तनाव कारण। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फैराडे संख्या है। तो फैराडे संख्या किसके बराबर होता है? हम लोग जानते हैं, हम लोग कूलम में जानते हैं कितना, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम हो गया। ठीक है, इसको जो आपका इसके किलो के लिए निकाला, इसके लिए इसका हो जाएगा 9.65 × 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि इसको घसाइएगा आप तो 96,500 हो जाएगा। 3 जीरो आएगा तो इसको किलो ग्राम बाटा में रहता है, तो 3 जीरो कट जाएगा, वही 96,500 कूलम के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो आपको पता ही होगा ट्रांसफर किस पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन है केवल एसी पर, डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर, और इनमें कोई पर नहीं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो आपका केवल एसी पर कार्य करता है। एसी रहेगा तो अभी जो है ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, मतलब किस में मापा जाता है? कहने का मतलब है कि विद्युत प्रतिरोध के सही मात्रा क्या होता है? तो आपका ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दो समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। जब प्रतिरोध को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए क्या कर रहा है, दो समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है में एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। जब प्रतिरोध को एक श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका P/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इसका का P/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके कारण का विरोध करता है कि यह कथन किसका है? तो देखिए आपका जो लेंज का नियम जो है, पढ़े होंगे, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम करता है। और लेंज का नियम जो है, किसी चालक तार में जो है विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है ना, यह उसी का विरोध करता है। तो वही कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी का लेंज का नियम कहता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंज के नियम पालन करता है। तो लेंज का नियम जो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विद्युत तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का सही मतलब न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है, इसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध जो है आपके क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई होता है तो लंबाई के समानुपाती हो रहा है। तो लंबाई देखिए, प्रतिरोध कितना है 0.4 ओम, और दुगुना करेगा 2 से गुना होता है। प्रतिरोध कितना दुगुना कर रहा था 0.8 हो जाएगा, 0.4 में 2 से गुना कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक शुष्क सेल की क्षमता होती है, मतलब एक शुष्क सेल की क्षमता कितनी होती है? तो एक शुष्क सेल की क्षमता जो होती है 1.5 वोल्ट होती है। ऑप्शन में भेजिएगा, 1.5 वोल्ट होती है एक शुष्क सेल की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का आपका मान कितना होता है? तो आपका इसका भी सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.5 ही होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? तो कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि थर्मस में दो गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? तो आपके जो है चालन और संवहन द्वारा जो है ऊष्मीय विकिरण को नहीं होने देता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, थर्मस जो बना होता है डबल एंगल चादर का बना होता है, बीच में जो निर्वात होता है मतलब हवा भी नहीं होता है। इस कारण जो है चालन और संवहन विधि द्वारा जो है कोई जो है ऊष्मा का संचारण नहीं होता है। इस कारण जो अगर वस्तु उसमें गर्म रखिएगा तो गर्म रहेगा, ठंडा वस्तु रखिएगा तो ठंडे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धातुओं की 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा जाता है। धातु की 4 गेंद को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, कौन सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा? तो देखिए जो धातु के 4 गेंद है सूर्य के प्रकाश में रखिएगा ना तो आपका तांबा सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि देखिए बर्फ पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि देखिए बर्फ का घनत्व जो है पानी का घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए जो है पानी पे तैरता है। ऑप्शन में जो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कैसे? देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्दियों के दिनों में जो है पाइप फट जाते हैं क्यों? पहाड़ी पर जो पाइप रहता है वो फट क्यों जाते हैं? तो देखिए क्या होता है, पानी रहता है उसमें, सर्दी के दिनों में जो पहाड़ों पर का जो है बर्फ पानी जो है बर्फ में बनता है तो क्या होता है, पानी का जो आपका घनत्व जो आपका ज़्यादा होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है तो क्या होता है वो दूर दूर होता है, तो इसका जो पाइप फट जाता है, पाइप फट जाएगा, दूर हो जाता है। पानी देखिए पानी 1 लीटर पानी इतने दूर में रहेगा, लेकिन बर्फ बनेगा ना तो आपका इतना दूर में हो जाएगा, बेसी दूर में हो जाएगा। तो वही बात है, दूर होता है इस कारण पाइप फट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1270 से लेकर 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोयले को इसको गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? तो आपको कहते हैं प्रभंजन आसवन विधि। ऑप्शन में 20 का प्रभंजन आसवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धातुओं के टेबल पर रखा कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा हो जाता है? तो धातुओं के टेबल पर रखा गया कॉफ़ी के कप जो है चालन, संवहन, विकिरण और उसमें विकिरण चारों विधि द्वारा ठंडा हो जाता है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, चालन, संवहन, विकिरण तथा उसमें विकिरण तथा वाष्पीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 40 ग्राम के क्रिकेट का गेंद जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, 0.2 सेकंड में खिलाड़ी द्वारा विराम अवस्था तक लाई गई, तो इस पर लगा बल कितना होगा? देखिए इस पर पहले क्या निकालना है, आपको ग्राम में दिया तो इसको पहले किलोग्राम निकालिए। आपका 40 है, इससे 1000 से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका किलोग्राम में निकल जाएगा। फिर जो आपका क्या पता बल पूछ रहा है तो बल का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, एफ लगा दीजिए। एफ बराबर एम ए होता है, एक ए मतलब त्वरण होता है, त्वरण मतलब भी माइनस यू बटा टी होता है, ये लगा लीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ पे अंतिम वेग कितना नहीं दिया तो अंतिम में क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। फिर इसका प्रारंभिक वेग कितना दिया था 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड लगाइएगा और समय जो है लगा दीजिएगा। इस तरह जो आपका निकल जाएगा, आपका माइनस आपका आंसर आ जाएगा -20 न्यूटन आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ गया कौन सा लगाना है? पहले क्या करना है, इसका 40 ग्राम में है, इसको किलो में बदल देना है, 1000 से भाग देगा, किलो में बदल दीजिए। फिर उसके बाद में जो ए दिया है, क्या दिया है आपका यू दिया है, यू बराबर 10 मीटर पर सेकंड, भी बराबर यहाँ पे 0 दिया है और समय 0.2 सेकंड दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लगा सकते हैं एफ बराबर होता है एम ए, तो एक एम ए मतलब क्या होता है त्वरण बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है, तो ये लगा लीजिए। फिर एफ एम के जगह पर दरम्यान वाला रख दीजिए, भी यहाँ पे 0 रख दीजिए, यू मतलब 10 रख दीजिए, फिर यहाँ पे जो नीचे समय रख दीजिए। इस तरह आ जाएगा -20 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु आलम के किसी बिंदु पर टिकी है, उस बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आपका 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस बिंदु पर देखिए आघूर्ण करना है। देखिए आपका आघूर्ण का, देखिए आप जानते होंगे कि आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मतलब क्या, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और मीटर किसका होता है, तो दूरी का। तो देखिए इसीलिए हो गया इसका आघूर्ण। आघूर्ण का जो आपका फॉर्मूला होता है, आघूर्ण का होता है टॉ बराबर आपका आघूर्ण का आपका टॉ होता है, टॉ बराबर आपका होता है बल गुने दूरी, बल गुने त्रिज्या कहिए, बल गुने दूरी कहता है, दूरी कहिए। तो आपको बल कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है, और दूरी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। आपको इसके मीटर में बदलना होगा तब नहीं आएगा, मीटर में बदलने के 100 से भाग देते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो कितना देगा, 3 आ जाएगा, 3 न्यूटन मीटर। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लेकिन देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि बल आघूर्ण कैसा मात्रक है, तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर पर सेकंड का वेग से चलती हुई 5 ग्राम की गोली लक्ष्य भेजने के लिए 0.2 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो इसके द्वारा आरोपित बल कितना होगा? ये जो लगाएगी वस्तु उसके द्वारा आपका आरोपित बल कितना होगा? तो आपके जो है आरोपित बल कितना होगा, तो बस इसमें क्या करना है आपका, इसके द्वारा आरोपित बल जो आपका कितना हो जाएगा, 37.5 न्यूटन हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जो आपका समय लगेगा, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 80 न्यूटन के बल से धकेलता है। उस बल के कारण जो है बक्से में त्वरण क्या होगा? यदि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण का, सॉरी, यदि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे द्रव्यमान को आधा करना है तो बल जो है चेंज रहेगा, बल जो है आपका सेम रहेगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है। बल कितना दिया? 80 न्यूटन दिया तो 80 न्यूटन होगा। द्रव्यमान 50 है, आधा करेंगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा। आप 80/25 कर लीजिए, त्वरण निकल जाएगा। त्वरण बराबर आप रखिए 80/25, 5 से काट दीजिए, 16×5 = 80, 5×25 16/5 हो गया। तो आप 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 बार जाएगा, 5 × 15, फिर आपका चला जाएगा 3.2 में। आपका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का भार वायु में 25 ग्राम है। जब इसे जल में डुबाया जाता है तब यह 5 ग्राम जल विस्थापित कर देता है। इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा? तो इसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा? तो इसका अपेक्षित घनत्व होता है, तो वायु का घनत्व 25/5 रखिएगा, जल में विस्थापित जो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद निकालना, फिर सॉरी, यहाँ पे क्या निकलेगा? आपका घनत्व निकलेगा। यहाँ पे जो आपका घनत्व का फॉर्मूला, आप घनत्व देखिएगा, वायु घनत्व बाद जो दिया है विस्थापित जल का घनत्व, आपका 5 निकल जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। फिर आपका अपेक्षित घनत्व निकालना होगा, तो आपको अपेक्षित घनत्व बराबर होता है विस्थापित घनत्व बटा जल का घनत्व। तो आप रखिएगा इसका 5 बटा कितना दिया जल का घनत्व 1, आपका आंसर कितना आएगा? 5 ना आएगा, तो ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो गैस की लौ का जो सबसे गर्म हिस्सा को हम लोग नीला क्षेत्र कहते हैं। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, नीला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्यों? तो नदियों का जल जो वर्षा के जल से कठोर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। नदी में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? जो आपके तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो आपके किस पर निर्भर करते हैं? तो आपका जो है परमाणु संख्या के आवर्तफलन पर। आपका ऑप्शन दीजिएगा, तत्वों के परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु संख्या के आवर्तफलन पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो हमने बताया था कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आपका देखिए, जो क्षैतिज रहता है ना, उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। जो खारा रहता है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वही उदग्र मतलब खारा को वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो आपका परमाणु संख्या है। केवल आवर्त सारणी में कहते हैं कि आधार क्या है, तो उसका परमाणु भार मारते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी कहता है इसलिए परमाणु संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जाता है। किसके द्वारा? जो है कागज पर जो उंगलियों के निशान जो आपके डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा? तो आपके जो है वो आपके जो है निनहाइड्रीन विलियम्स। आपका ऑप्शन भी होगा, निनहाइड्रीन विलियम्स से उंगलियों पर कागज के निशान जो डेवलप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुंचे होने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? तो मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुंचे होने वाली अल्कोहल अधिकतम मात्रा 0.99% होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सिस्टर्पिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है। किसके उपचार जो आपका सिस्टर्पिन नामक जो आपका दवा काम आती है? तो आपके उच्च रक्तचाप घटना में। ऑप्शन में सी, उच्च रक्तचाप घटना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मेनलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया गया? देखिए, आप आ गया ना, मेनलिफ की आवर्त सारणी आ गया। सबसे पहले मेनलिफ ने आवर्त सारणी दिया था। तो मेनलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो आपके परमाणु द्रव्यमान पर किया गया था, मतलब परमाणु भार पर किया गया था, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान पर किया गया था। और फिर जो मेनलिफ के बाद जो है आपके कौन है? तो मेनलिफ के बाद जो है मोसले साहब है, जिन्होंने आपके परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। और मेनलिफ ने आवर्त सारणी दिया था परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन है? तो आपके जो है बायोगैस। ऑप्शन हमारा इसका ए हो जाएगा, बायोगैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। तो देखिए, जल में वॉशिंग सोडा का घोल जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। ऑप्शन में हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। आपका विस्फोट और दहन के बीच जो है आपका क्या अंतर है? तो विस्फोट तथा दहन के बीच जो है आपका क्या अंतर है? तो आपका और छोटा कर लेते हैं। विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र दाब तेजी से बढ़ती है। विस्फोट होता है, दाब तेजी से बढ़ता है, लेकिन दहन दौरान कुछ ऐसा नहीं होता है। मतलब देखिए क्या होता है, विस्फोट और दहन में क्या होता है? तब जब विस्फोट होता है ना, जब बम फटता है तो बहुत दूर तक एकदम फैलता है, लेकिन जो आपके जो कुछ चीज़ जलाते हैं, दहन करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। तो मैग्नीशियम का दूध जो है रासायनिक तौर पर आपका क्या होता है, आपका मैग्नीशियम का दूध जो है रासायनिक तौर पर जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित से कैंसर होने की संभावना है, किससे जो आपके कैंसर होने की संभावना है। आपका ऑप्शन है भारी जल, एक्सरे, तेल शोधन कारखाना और जो है रंजन व पेंट। तो जो आपके जो है भारी जल से भी है, एक्सरे से भी है, तेल शोधन कारखाना से भी है, रंजन और पेंट करने से भी है। इसलिए इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि इन चारों से जो है कैंसर होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए सूची को सम्मिलित करें। देखिए आपका दिया है क्लोरोमाइसिटिन क्या है, तो आपकी एक प्रकार का प्रतिजैविकी है। सर्पिसिल क्या है, एक प्रसातक है। सर्पिसिल क्या है, तो आपका एक प्रसातक है। उसके बाद डिस्पार्लर क्या है, कृषि रसायन है। उसके बाद में एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, आपका विटामिन। एस्कॉर्बिक अम्ल का एक प्रकार का विटामिन है, इसलिए इसका हो जाएगा। देखिए पहला क्या होगा 2 होगा, फिर सर्पिक का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 नंबर का 4 हो जाएगा, फिर एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूप कोहरा के उत्पादन होता है। प्रकाश रासायनिक जो है धूप कोहरा उसका उत्पादन किससे होता है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित आवर्त में किसमें 18 तत्व होते हैं, किसमें 18 तत्व होता है। देखिए तो इसमें जो है आपके चतुर्थ में आवर्त में 18 होते हैं। क्यों, देखिए इसके पहले आवर्त में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर तीसरा में जो है आपका 18 होता है, सॉरी चौथे में 18 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 होता है चौथा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी के 7 एक तत्व क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के 7 एक तत्व के जब का हाइड्रोजन कहलाते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है एक आवर्त की परमाणु संख्या 11 है। आवर्त सारणी के निम्नलिखित आवर्तों में किस आवर्त का तत्व है। तो जो आपका किसका है, तो आपका आवर्त 3 का तत्व। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कैसी होती है। तो किसी रेडियो सक्रिय किरणों से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो आपके हीलियम नाभिक होती है। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। आपका सोडियम क्लोराइड में आपका क्या होता है, तो आपका सोडियम क्लोराइड में जो है ना आपका वैद्युत संयोजन बंद होता है। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, वैद्युत संयोजन बंद जो है सोडियम क्लोराइड में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है। तो रासायनिक यौगिक सबसे यौगिक कहते हैं, यौगिक का सबसे छोटा क्या होता है, आपका अणु होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा, यौगिक का सबसे छोटा अणु होता है। अगर तत्व का तो तत्व का सबसे छोटे यूनिट परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व का से। देखिए तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, आपके 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब परमाणु संख्या 18 है, ठीक है। अब 20 न्यूट्रॉन का दिया, तो न्यूट्रॉन अगर परमाणु संख्या 18 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 18 होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या, उसके बाद तो इसका भार कितना होगा। तो देखिए भार किस पर डिपेंड करता है, तो आपके द्रव्यमान पर। तो द्रव्यमान 20 हो गया, और न्यूट्रॉन 18 को, तो प्रोटॉन भी 18 को, 18 तो जोड़ दीजिएगा तो 29 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन में इसका भी हो जाएगा 18 आर्गन 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैसों के में भिन्न होता है। कौन ऐसा गुणधर्म जो आपका ठोस द्रव और गैस जो है आपका सभी में भिन्न होता है। तो आपका अणुओं की गति जो आपके जो भिन्न होता है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो पर जो है हम लोग जो अब ITI की तैयारी एकदम जोश और जुनून के साथ करें। अब ITI की एग्ज़ाम जो है खत्म होते ही हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक की एकदम तैयारी में एकदम जोश और जुनून से लग जाएंगे। अब